मनुष्य का धर्म क्या है, भागवत जी यहां से स्टार्ट हो गई। हम मनुष्यों का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, हमारे शास्त्र पुराण गुरुजन हमें कहते हैं कि बेटा, शास्त्र जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और उस आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? पिता ने कहा राम वनवास जाना है, तो राम का वनवास जाना धर्म था और नहीं जाते तो वही अधर्म था। मां की आज्ञा का पालन करना धर्म है और मां की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। सच बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। किसी का सहारा बन जाना, सहयोग कर देना धर्म है और किसी को सहयोग का कह के भी सहयोग ना करना अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषाएं तो बड़ी इजी हैं, आप सब जानते हैं। कोई जानता ना हो, मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं धर्म क्या, सही क्या, गलत क्या है, सब जानते हैं। परंतु हम पूरी जिंदगी में धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाते, है ना? हम चल नहीं पाते धर्म के मार्ग पर। बड़ा कठिन लगता है कि कैसा मार्ग है। अच्छा, धर्म के मार्ग में चलना कोई कठिन बात नहीं है मेरी मां, आप सब चल सकते हैं, पर आप चलना चाहते नहीं है ना। आप लोग अच्छा बताइए, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे? बोलो मैया जी, ओ मैया बताओ, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे आप लोग? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या बहुत बार? अच्छा, एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको वहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता थी जहां पर आपने झूठ बोला? एक बार विचार, आप ये प्रश्न क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि जहां आपने झूठ बोल दिया, क्या वहां पर बिना झूठ के भी काम चल सकता था क्या? याद रखना, जब झूठ बोलने का मौका आए ना तो आप साइलेंट हो जाना, चुप। कई बार चुप रहने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलें, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मेरी मां, पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप झूठ बोलते हैं, क्या इसकी जरूरत है? जरूरत है? क्यों? आप झूठ किनसे बोलते हैं? किससे? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से या अपने ग्राहकों से? हम झूठ बोलते हैं। हमारी किराने की दुकान है, हमारी किराने की दुकान है, हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हमारे कपड़ों की भी दुकान है, हमारे जूते चप्पल की दुकान है, हमारी लोहा की सीमेंट की दुकान है, सरिया की दुकान है। गुरुजी, अब हमारी दुकानें हैं और आप कह रहे हैं सच बोलो, तो कैसे काम बनेगा? हम तो किराना की दुकान मालिक, हम तो किराना की दुकान है, हमारी कपड़ों की दुकान है, हमारी सरिया की दुकान है, झूठ तो बोलना पड़ेगा। एक बार ये प्रश्न हमसे पूछा गया कि गुरुजी आप कहते हैं सच बोला करो, पर हम दुकानदार लोग हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। एक सज्जन ने अपने मन से बोल दिया, दुकानदारों को तो भगवान भी माफ करता। हमने कहा क्यों? क्यों माफ करता तुम्हें दुकानदारों को भगवान? क्यों माफ करेगा तुम्हें?
तुम दुकानदार हो, 10 रुपए की चीज को यदि तुम 11 में और 11.5 में बेच रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये झूठ नहीं है। ये दाल रोटी ईश्वर भी जानता तुम्हें चलानी है, पर तुम 10 की चीज 20 में पहनाओगे तो भगवान कहेगा अच्छा बहुत जल्दी तुझे करोड़पति बनना है, चल बनाता हूं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपको सुख देता है। आपको बिना नींद की गोली खाया आपको नींद आएगी, आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। और आपने यदि 2 नंबर का धन कमाया और बने बड़े आदमी बनने लगे तो वो धन देखना बहुत जल्दी किसी और रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगा। या तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, जुआड़ी बन जाएंगे, सुरा सुंदरी के चक्कर में लग जाएंगे। आपको क्या लगता है धन कमा ले ना? धन आने के यदि एक रास्ता है तो जाने के ना जाने कितने रास्ते हैं। इसलिए ईमानदारी का धन। मेरी मां, मैंने बचपन में एक बात सीखी है मैं अपने से। जब एक बार मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का था, 8 से 9 साल का रहा, जब मैं 8-9 वर्ष का था तब मुझे 50 रुपए कहीं से प्राप्त हुए थे। 50 रुपए मैं जोड़ता था पैसे थोड़ा थोड़ा। मुझे 50 रुपए मिले थे मां, और मैं खेत जा रहा था तो वो 50 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए। ये मेरे साथ की घटना है। तब से मुझे एक सबक मिला, वो सबक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8-9 साल की उम्र में मुझे 50 रुपए प्राप्त हुए थे। बहुत सारा महीनों तक जोड़ा तो 50 रुपए इकट्ठे हुए। 50 का नोट था, एक ओनली, वो मेरे जेब में था। मैं खेत की तरफ जा रहा था, अचानक वो पैसा 50 रुपए गिर गया। मैं जाकर देखा, जेब में हाथ डाला तो जेब फटा था। चलो जेब से गिर गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। घर आ गया, रात हुई, सो गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर मैं उसी रास्ते गया तो भक्तों, जहां से ना जाने कितने लोग गुजर गए थे, कितने लोगों के गुजरने के बाद भी वो 50 रुपए लगता है मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं दूसरे दिन जाकर देखा तो वो 50 का नोट वहीं पड़ा था। बस उस दिन से मैंने सीखा कि तुम मेहनत का पैसा ना सड़क में फेंक देना। यदि तुम्हारी मेहनत का है ना तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, और यदि गलत पैसा है तो तिजोरियों से निकाल के कोई ले जाएगा, आश्चर्य ना करना। उस दिन से मैंने सीख ली कि मेरी मेहनत के रुपए कहीं जाने वाले नहीं, मेरे पसीने के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी ये सबक आज लेना चाहिए कि मेहनत ईमानदारी से जो रोटियां खाएंगे ना, वो रोटियां पचती भी अच्छे से हैं। बेईमानी की रोटियां ना पचती भी नहीं है, पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर को जाओ तो फिर वो ले लेता है जो वसूली से तुमने यहां वहां से। रोटियां नहीं पचती। मेहनत बहुत अच्छी है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और परमार्थ करना। इसलिए झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम सच के साथ तो रहोगे आप। कम से कम आपको ईश्वर ये तो नहीं कहेगा कि तुम झूठे हो, सच्चे हो। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, दया से बड़ी कोई पूजा नहीं, परमार्थ से बड़ी कोई सेवा नहीं। हा? यही धर्म है। बताओ हम मनुष्यों का धर्म क्या है? रिवीजन करो, बोलो हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म ही सत्य है। हमारे धर्म के आगे सत्य ही लगा है, सत्य सनातन। इसलिए हमें जीवन में क्या बोलना है? सत्य बोलना है।
कौन कौन बोलेगा आज से? हाथ उठाओ। वाह, सब बोलेंगे। हाथ उठाइए एक बार और। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो एक बार, बोलो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पत्नी से जो बोले सच बोले, पति से जो बोले सच बोले। बच्चों को भी सच की शिक्षा दें कि बेटा तुम्हें झूठ नहीं बोलना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है भागवत जी का। शास्त्रों का सार है केवल राम नाम, केवल राम नाम। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। सुखदेव भगवान के जन्म की पावन चर्चा कल आपने सुनी थी। भगवान ने हम सब के लिए 24 अवतार धारण किए। कितने अवतार लिए भगवान ने? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। 24 अवतार भगवान ने केवल इसलिए लिए कि भगवान कहते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। भगवान ने भी 24 अवतार लेके अपनी शुद्धता का परिचय दे रहे हैं कि मैं कितना शुद्ध हूं। 24 अवतार, 24 कैरेट में सोना शुद्ध, तो 24 अवतारों में भी परमात्मा शुद्ध अवतार, नारायण अवतार। वो नारायण, वो नरसिंह, वो राम, वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एक रूप मालूम मेरी मां क्या है? भगवान का एक नाम है विश्व रूप। ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व परमात्मा का रूप है। हाँ मैया जी, ये क्या है? जो भी है पर मुझे उससे लेना देना नहीं। माना कि ये घड़ा है। ये क्या है? माना कि ये घड़ा है मिट्टी का। आपने देखा हो घड़ा बड़ा होता, ये माना कि। अच्छा ये बताइए ये क्या है? जोर से बोलना सब। क्या है ये? जोर से। मैया क्या है ये? नींद आ रही है? लगा लो पानी। क्या है ये? ये घड़ा, माना कि ये घड़ा है। अच्छा बताओ इस घड़े में मिट्टी के सिवा और क्या है? बताओ। घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको विश्व रूप कहा जाता है। ईश्वर का रूप है ये विश्व, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, वो ईश्वर का रूप है ये संसार।